हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हमारे YouTube चैनल स्टार बोर्ड क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने 4.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन 2 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो कमेंट में लिखकर अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पूछ सकता है। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। जो पहले दो क्वेश्चन थे उसके अंदर भी हमने क्या निकाले थे, रूट्स निकाले थे। और अब जो थर्ड क्वेश्चन है उसके अंदर भी हमने क्या निकालना, रूट्स निकालने हैं। और रूट्स कैसे निकलेंगे, उन इक्वेशन को सोल्व कैसे किया जाता है, चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूले से हो या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हो, किसी भी मेथड से हो, हमने क्या करना, उनको सोल्व करना और सोल्व करके हमने उनके क्या निकालने, रूट्स निकालने हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है, उसका फर्स्ट पार्ट क्या है, x - 1/x = 3 और x ≠ = 0। उसने कंडीशन में रख दी कि यहाँ पर x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। अगर मैं यहाँ 0 रख दूंगा तो इंफिनिटी हो जाएगा, तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, हम इसका एलसीएम क्या लेते हैं बेटा, x लेते हैं, ठीक है। और इसके नीचे कितना 1 है, तो 1 के साथ क्या होगा, देखो इसको डिवाइड करो, कितना होगा x। अब ऊपर वाले साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई x का स्क्वायर, x को x से डिवाइड करो, कितना 1 × 1 = 3, x² - 1 = कितना हो गया 3x, क्योंकि मैंने क्या करा दी, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, एलसीएम लिया x, तो x² होगा -1 = 3। हमने क्या करा दी, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा दी, x² - 1 = 3। अब हम क्या करेंगे, जो 3x को इस साइड में लेके आएंगे तो किसका हो गया, माइनस का। अब देखिए हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2, तो हमारे पास कौन सी इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो ऐसे फैक्टर देखिए, मल्टीप्लाई तो आए 3 और उसका सम आए कितना 1, बताइए है कोई, 3 × 3 नहीं होगा, 2 × 2 नहीं बनेगा, इससे कोई फैक्टर नहीं बढ़ रहा, इसलिए हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू कितनी है 1, तो x के आगे 1 a की वैल्यू होती है, और जो x के आगे होती है, इसको ऐसा, सॉरी इसको ऐसा करना, एक मिनट, जो 3x यहाँ आएगा बेटा। अब इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करिए तो कितना आए x के, और सम के तो कितना आए -3x। कोई फैक्टर ऐसा है, 2 × 2 नहीं आ, कोई भी नहीं आ रहा ऐसा फैक्टर, कोई भी नहीं है, 2 × 2 1 नहीं आता, कोई भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू -1। हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, -b ± √b² - 4ac = 2a। पहले हम क्या निकालेंगे, b² - 4ac, ये निकालेंगे, ठीक है। b हमारे पास कितना -3, तो -3 का स्क्वायर, 4a, a हमारे पास कितना 1, c हमारे पास कितना -1, ये कितना आ गया 9, ये माइनस माइनस प्लस कितना आ गया 4, कितना आ गया 13, कितना आ गया 13, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 4 और इसकी a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -1, कितना हो गया हमारे पास 13 आ गया। अब रखिए यहाँ पे -b, यहाँ इस फॉर्मूले में b कितना -3 है, -3 प्लस माइनस कितना √13 अपॉन 2a, a कितना हमारे पास 1 है। अब देखिए माइनस माइनस क्या होगा, प्लस √13 अपॉन 2। यहां से हम क्या लेंगे, यहां से 2 निकलेंगे, एक प्लस की और एक किसकी, माइनस, क्योंकि बीच में क्या प्लस और माइनस, तो एक बार तो लेके चलेंगे प्लस, एक फार्मूला तो हमारे पास ये आ गया, एक लेके चलेंगे 3 माइनस, ये माइनस का 1, ये 2 रूट आ गए हमारे पास, एक 3 प्लस √13/2 और एक 3 माइनस √1,
√13/3। तो आंसर देखिए कितना आता है इसका। आंसर बेटा, ठीक है, आंसर हमारा ये, ठीक है, हो जाएगा। इसके बाद सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में क्या है, ये सभी फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो इसका एलसीएम लेंगे और इसमें भी कंडीशन दे दी। क्या कंडीशन दी है, एक मिनट, कंडीशन देखिए एक बार। कंडीशन उसने दी है x नॉट इक्वल, बेटा x नॉट इक्वल -4 और 7। x नहीं तो -4 होना चाहिए और नहीं x इज इक्वल टू 7 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, देखो x के वैल्यू -4 यहां रखूं मैं, तो रखना -4 + 4 कितना होगा 0, तो ये तो होना नहीं चाहिए। x की वैल्यू 7 यहां रखिए, 7 - 7 कितना होगा 0, तो इसका मतलब हमारे पास डिवाइड में 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारे पास कोई रूट से नहीं निकलेंगे। तो यहां से एलसीएम x + 4 x - 7, राइट है। x + 4 कट गया, क्या बचा x - 7, x - 7 कट गया, कितना बचा x + 4 इज इक्वल टू ये, ठीक है। ऊपर वाले को सोल्व कीजिए, x - 7 अंदर बना करो, माइनस का x प्लस का 4 इज इक्वल टू और अपॉन x + 4 इनटू x - 7, x से x कैंसिल, कितना हो गया माइनस का 7 प्लस के 4, तो माइनस के 3 बच गया। x + 4 x - 7 11/30। अब क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। पहले इनको सोल्व कीजिए, माइनस का 3, पहले इनको सोल्व करो। x का स्क्वायर, x किसके साथ -7x, अब 4 किसके साथ +4x, अब इसके साथ माइनस के 28 11/30। अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना हो गया माइनस के 90, यहां कीजिए 11x स्क्वायर, ये कितना 77x। एक बार इसको यहां देखो कितना बच गया, माइनस का 7x प्लस के 4 कितना बच गया माइनस के 3x, तो सीधी मल्टीप्लाई कर दो, माइनस के 3x बच गया, तो माइनस के 3x कितना हो जाएगा 33x हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना है माइनस के 28, माइनस के 28 को 11 से मल्टीप्लाई करो, 22 8 30 308 होगा शायद, कितना होगा 308, 88 308 माइनस के 308, ये होगा। देखो इसके साथ की तो 11x के, यहाँ कितना माइनस के 3x कितना 33x, इसके साथ की तो ये हो गया। अब देखिए इसको इस साइड में लेके 11x स्क्वायर माइनस के 33x 308 प्लस का कितना होगा 90, 308 और ये 90 कितना बच गया हमारे पास 8, 10 में इसमें होगा 1, 218 बच गया, कितना होगा 218, 218 तो नहीं बचना चाहिए मेरे हिसाब से, एक मिनट 308 ना 1180 8 11 22 38, ठीक है 728 सही है। तो कितना होगा हमारे पास 308 8 10 में होगा 1, ठीक है। 11x स्क्वायर माइनस के 33x माइनस के 218 इज इक्वल टू 0। ऐसे फैक्टर देखिए ये कितने कट रहा है, ये नहीं कट रहा, 11 कम 11 नहीं कट रहा। ऐसे फैक्टर देखिए मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाए 218 और गुणा में 11 और मल्टीप्लाई और समान आ जाए कितना माइनस के 33x, ठीक है। इसमें कटने थोड़ी सी मिस्प्रिंट लग रही है, देखो यहाँ देखिए, यहाँ देखो यहाँ बाहर माइनस थी तो अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, जो अंदर माइनस की मल्टीप्लाई तो माइनस का x माइनस का 4 हो गया है ना। हमने साइन चेंज करना भूल गए थे हम, कितना हो जाएगा यहाँ पर, अब यहाँ पर हो जाएगा देखो
यहाँ पर हो जाएगा कितना, माइनस के 11x हो जाएगा, और यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई की, इसके साथ माइनस के 7x हो जाएगा, अब इसके साथ कीजिए प्लस का 4x हो जाएगा, इसके साथ कीजिए माइनस का 28 हो जाएगा, और 11/30, ठीक है, 11 होगा, 11 से 11 कैंसल, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई x स्क्वायर कितना बचेगा हमारे पास, माइनस का 3x माइनस का 28 और इसके साथ की तो माइनस का 30, x स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 20, इस साइड में किसका होगा, प्लस का, x स्क्वायर माइनस के 3x कितना बच गया, 2 बच गया। अब देखो मल्टीप्लाई करें तो कितनी आए, 2, और सम करें तो माइनस के 3, 2 बन जा 2, माइनस का 2x माइनस के x प्लस 2 इज इक्वल, देखो माइनस माइनस प्लस मतलब ऐड तो होंगे ना, 2x और x कितना है 3x, मल्टीप्लाई की तो 2x स्क्वायर हो गया, ठीक, यहां से क्या चीज कॉमन आ गई, x माइनस के कितना बच गया, 2 बच गया, x कॉमन आ गया तो x माइनस के, यहां से माइनस का 1 कॉमन आ गया, कितना, माइनस का 1 कॉमन आ गया, ये किसका है, प्लस का, और ये किसका होगा, माइनस का। अब पूरे में से क्या कॉमन आ गया, x माइनस के 2, अंदर कितना बच गया, x माइनस के 1 इज इक्वल टू 0, तो यहां से एक वैल्यू तो कितनी आ गई, x माइनस के 2 किसके इक्वल, 0 के, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2, एक तो x की वैल्यू आ गई 2, और एक x माइनस के 1 किसके इक्वल, 0 के, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो रूट कितने आ गए हमारे पास, x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 2 हमारे पास उसके रूट आ गए, ठीक है। एक बार इस एक्सरसाइज 4.2 में एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, 4.1 में शायद 4.1 में 8 पार्ट, 4.1 में 4.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 8 पार्ट देखिए एक बार, क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 में x क्यूब है माइनस 4x स्क्वायर माइनस के x प्लस में 1 x माइनस 2 का होल स्क्वायर और क्यूब है, ये उसमें थोड़ी सी मिस्टेक रही कि हमने x स्क्वायर को कट नहीं किया, वैसे रख दिया, उसमें थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई थी, तो कीजिए x क्यूब 4x स्क्वायर माइनस के x प्लस में 1, a माइनस b का क्यूब बताइए कितना आता है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, a कितना x स्क्वायर b कितना 2 प्लस फिर 3ab का स्क्वायर 3x इंटू 2 का स्क्वायर, x क्यूब 4x स्क्वायर माइनस के x प्लस के 1 x क्यूब माइनस के कितना 8 हो गया, यहाँ पर 6x स्क्वायर और यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 कितना आ गया 12x, ठीक है। अब देखो x स्क्वायर क्या होगा, x क्यूब क्या होगा, कैंसिल हो गया, ये 4x इस साइड में जाके किसका हो गया, प्लस का, माइनस के 6x स्क्वायर था तो ये उस साइड में जाके प्लस का हो गया, x भी उस साइड में जाके किसका, प्लस का, ये किसका हो गया, माइनस का, और कितना हमारे पास माइनस का 8 प्लस के 12x इज इक्वल, ये और ये इस साइड में है, और ये उस साइड में जाके प्लस, ये भी प्लस, ये किसका होगा, माइनस, तो कितना बच गया हमारे पास, बच गया 4x स्क्वायर है ना, ठीक है, कितना हमारे पास बच गया माइनस का 2 है, माइनस का 6 प्लस का 4, 2x स्क्वायर x प्लस कितना हो गया 13x माइनस के 9 इज इक्वल टू 0, यहां से माइनस कॉमन ले लो, 2x स्क्वायर माइनस के 13x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, देखो इसमें x स्क्वायर आ गया, ये पूछा था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्या लिखो, यस इट इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये कैसी इक्वेशन होगी हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ठीक है। और एक क्वेश्चन नंबर है उसमें हम ट्वाइस था, हमने ट्वाइस ध्यान नहीं दिया, उसमें ट्वाइस लिखना लिख तो दिया लेकिन हमने इसको पढ़ना याद नहीं रहा, वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4.2 है, 4.2 है शायद,
4.2 तो नहीं है, 4.1 ही है। 4.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है। क्या दे रखा है? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट 528 मीटर का स्क्वायर, ठीक है, रेक्टेंगुलर का। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस, देखो यहाँ पर ट्वाइस है तो हमने ट्वाइस पे जाके दिया। इट्स ब्रेड्थ, जो उसकी लेंथ है उसकी ब्रेड्थ से कितनी ज्यादा है, तो लेट ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितनी मान ली x मीटर, तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? देखो उसने लेंथ पूछा तो ना, उसकी लेंथ कितनी, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, उसकी ब्रेड्थ x है तो इसका ट्वाइस कितना हो जाएगा 2x, और उससे एक ज्यादा, जो उसकी लेंथ है उसकी ब्रेड्थ से कितनी ज्यादा है, उसकी ब्रेड्थ के 2 गुने से 1 ज्यादा है, 2 गुने से 1 ज्यादा। हमने यहाँ पे बस 2 नहीं लिखा, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो कितनी है x इनटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 5 to 8, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई की 2x का स्क्वायर प्लस x, ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस x, इसको इस साइड में लेगा, किसका आ गया, ये हमारे पास ये इक्वेशन, बस हमने इक्वेशन बनानी थी, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 4.3। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स, रेसिप्रोकल क्या होता है? 1 के डिवाइड, मतलब उल्टा। अगर 5 है तो 5 का उल्टा कितना होगा? 1/5। तो रेसिप्रोकल रहमान एज, रहमान की एज यहाँ पर ईयर में दी गई है, और उनका रेसिप्रोकल 3 years ago, 3 साल पहले, एंड 5 years hence, और 5 साल बाद उनकी एज का रेसिप्रोकल कितना होगा? 1/3। अब हम उसकी प्रेजेंट एज निकालेंगे, मतलब 3 साल पहले 5 साल के बाद उसकी एज का रेसिप्रोकल कितना हो गया? 1/3। तो हमने निकालने क्या? प्रेजेंट एज निकालनी है। तो देखो, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान x ईयर, हमने रहमान की प्रेजेंट एज कितनी मान ली? x ईयर है, समझ में आ गई? कितनी है? x प्रेजेंट मान ली। 3 years ago, 3 years ago एज ऑफ रहमान या रहमान्स एज प्रेजेंट कितनी होगी? x माइनस के 3 years। 3 साल पहले रहमान की एज कितनी होगी? x माइनस के 3। 5 years hence रहमान्स, यहां भी लिख सकते हो रहमान्स, ये रहमान्स एज कितनी होगी? x प्लस 5 years। 3 साल अगर पहले की बात आए तो माइनस कर दीजिए, अगर बाद की बात आए तो प्लस कर दीजिए आप। और उनका क्या बताया कि हेंस द सम बोला है, तो सम कीजिए और इनका रेसिप्रोकल कीजिए। तो रेसिप्रोकल के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेसिप्रोकल करो उनका कितना है? 1/x माइनस के 3 हो गया ना, और किसका सम भी है तो सम कर दिया, कितना उसका रेसिप्रोकल, जो उसकी 3 साल पहले की और 5 साल के बाद की जो एज है उनका रेसिप्रोकल करके मैंने ऐड कर दिया, और कितना बताया वो 1/3, ठीक है। अब हम एलसीएम लेंगे, कितना है? x माइनस के 3 और x माइनस के 5। अगर x माइनस के 3 कैंसिल होगा तो क्या बच गया? x प्लस 5, बीच में प्लस है, अगर x प्लस 5 कट गया तो क्या बच गया? x माइनस के 3 इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। अब कीजिए इनकी मल्टीप्लाई, x की x के साथ x का स्क्वायर, x की 3 के साथ, लेकिन माइनस का तो माइनस के 3x, 5 के x के साथ प्लस 5x,
इसके साथ माइनस के 15। ओ सॉरी, एक मिनट, ऊपर प्लस है बेटा, x + 5 प्लस x माइनस के 3, ऊपर प्लस है, इनकी मल्टीप्लाई होगी, x का स्क्वायर प्लस 5x, इसके साथ कीजिए माइनस के 3x, इसके साथ कीजिए माइनस के 15। एक बता के बोलो यार, समझ में आ गई? अब देखो कितना x + x कितना हो गया 2x, 5 प्लस का 3 माइनस का, तो प्लस का 2 बच गया, x स्क्वायर 5x प्लस का 3x माइनस का प्लस 2x माइनस का 15। ठीक है, अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके साथ x स्क्वायर प्लस 2x माइनस के 15, इसके साथ करो, इन दोनों 6x प्लस 3 दोनों 6, x स्क्वायर प्लस 2x 6x इस साइड में आके माइनस का, माइनस के 15, 6 इस साइड में आके इसका हो गया माइनस का, x स्क्वायर कितना बच गया माइनस का 4x, कितना हो गया 21। ऐसे फैक्टर देखिए, मल्टीप्लाई तो आए 21x स्क्वायर और सम आए माइनस का 4x, तो 7 3 जा क्या है, तो x स्क्वायर आना चाहिए क्या माइनस का, तो बड़ा फैक्टर किसका आएगा माइनस का, तो माइनस का 7x प्लस में 3x, देखो माइनस का 7 प्लस के 3 कितना होगा माइनस के 4x, माइनस का 21 = 0। इसमें से क्या कॉमन आ गया बेटा, इसमें से x कॉमन आ गया, x कॉमन आया तो क्या बचा, x बच गया और माइनस का 7, यहां से क्या कॉमन आ गया प्लस का 3, कितना बच गया x माइनस का 7 = 0। अब पूरे में से क्या कॉमन आ, x माइनस का 7 और अंदर कितना x प्लस का 3 = 0। दो फैक्टर हो गए, x माइनस 7 = 0, x प्लस 3 = 0, x की वैल्यू माइनस के 3। लेकिन एज कभी नेगेटिव नहीं होती, नॉट नेगेटिव, तो एज कभी नेगेटिव नहीं होती, तो इसलिए x की वैल्यू कितनी आ गई 7, तो उसकी प्रेजेंट एज कितनी होगी हमारे पास, तो ये प्रेजेंट एज आ गई, प्रेजेंट एज 7 इयर्स, तो उसकी प्रेजेंट एज कितनी आएगी हमारे पास 7, इसकी रहमान, ये हमारे पास क्वेश्चन था। ठीक है।